नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक गाइड के बारे में जो बताता है कि ट्रैवल ब्लॉग कैसे शुरू करें और हाँ, उससे कमाई कैसे करें। देखते हैं इसमें क्या है। सोचिए जरा, मतलब आप घूम रहे हैं, अपने अनुभव लिख रहे हैं और उससे पैसे भी कमा सकते हैं। गाइड में ना पूरा प्रोसेस दिया है, अपना टॉपिक चुनने से लेकर ब्लॉग बनाने और फिर उसे प्रमोट करके कमाने तक। एक उदाहरण भी है उसमें, बैकपैक से भारत तक, जो शायद बजट ट्रैवलर्स के लिए है। हाँ, ये गाइड ना काफी प्रैक्टिकल है। मतलब सिर्फ आइडिया नहीं है, बल्कि स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। तो चलिए इसके मेन पॉइंट्स देखते हैं। हाँ बिल्कुल। तो पहला कदम, गाइड कहता है अपना एरिया मतलब नीश चुनना, जैसे बजट यात्रा या एडवेंचर या अकेले घूमना, ऐसा कुछ। ये क्यों जरूरी है वैसे? बिल्कुल, गाइड के हिसाब से ना एक खास टॉपिक, मान लीजिए बजट ट्रैवल, इस पर फोकस करने से क्या होता है कि आप सही लोगों तक पहुंचते हैं जो वाकई उसमें इंटरेस्टेड हैं। आपकी पहचान बनती है। अच्छा, समझ गई। तो टॉपिक चुन लिया, अब ब्लॉग बनाना है। प्लेटफॉर्म कौन सा चुने? गाइड में wordpress.org का जिक्र है। वो कहते हैं कि ये सबसे प्रोफेशनल है अगर लंबा चलाना है ब्लॉग तो। पर हाँ, इसमें थोड़ा मतलब सीखने में टाइम लग सकता है। शुरू करने के लिए ब्लॉगर या विक्स जैसे ऑप्शन भी हैं। वो आसान है, फ्री भी हैं शायद। ठीक है। और मान लीजिए कोई सीरियस है, एकदम प्रोफेशनल तरीके से करना चाहता है। गाइड में डोमेन नेम और होस्टिंग की बात है। ये क्या चीज़ है और क्यों चाहिए? हाँ, देखिए, डोमेन नेम तो हो गया आपके ब्लॉग का नाम, उसका एड्रेस, जैसे www.aapkablog.com। और होस्टिंग वो जगह है जहां आपकी वेबसाइट, आपका ब्लॉग इंटरनेट पे रहता है। अच्छा। गाइड यही कहता है कि अगर आप सीरियस है तो ये लेना जरूरी है, प्रोफेशनल लगता है। GoDaddy, होस्टिंगर जैसे नाम भी सुझाए हैं उन्होंने। फिर आता है डिजाइन, मतलब ब्लॉग दिखेगा कैसे। वर्डप्रेस पर थीम चुनना, लोगो बनाना। लोगों के लिए तो कैनवा का नाम लिया है, फ्री में बन जाता है। और कुछ जरूरी पेज जैसे अबाउट मी, कॉन्टैक्ट अस। ये सब तो हो गई टेक्निकल बातें, पर ब्लॉग तो चलेगा कंटेंट से ही, है ना? क्या लिखना है, कैसे लिखना है, इस पर क्या कहता है गाइड? हाँ, कंटेंट तो राजा है। बिल्कुल, गाइड सबसे ज्यादा जोर देता है ओरिजिनलिटी पर। मतलब कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं, अपना लिखा हुआ। सही बात है। और सिर्फ जानकारी नहीं, अच्छी फोटोज, काम के टिप्स और अपने पर्सनल अनुभव। जैसे आप कहीं गए, वहाँ का लोकल कल्चर कैसा था, वो सब। उदाहरण भी दिए हैं, जैसे गोवा बजट में कैसे घूमे या दिल्ली के टॉप 5 स्ट्रीट फूड्स। वाह, ये तो बढ़िया है। तो ब्लॉग तैयार हो गया, दिखने में भी अच्छा है, कंटेंट भी बढ़िया है। पर लोग आएंगे कैसे? उसे प्रमोट भी तो करना पड़ेगा। क्या तरीके हैं? बिल्कुल, प्रमोशन बहुत जरूरी है। गाइड कई तरीके बताता है। एक तो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। और पिंटरेस्ट का भी नाम है, खासकर तस्वीरों वाले ब्लॉग के लिए। हाँ, पिंटरेस्ट तो विजुअल है काफी। सही। फिर है एसईओ, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये सीखना पड़ेगा थोड़ा, ताकि गूगल सर्च में आपका ब्लॉग ऊपर आए। और दूसरे ब्लॉगर्स के लिए गेस्ट पोस्ट लिखना, मतलब उनके ब्लॉग पर लिखना। उससे भी लोग आपको जानेंगे। ये सब तो ठीक है। अब आते हैं असली सवाल पर। पैसे, कमाई कैसे होगी? क्या ये सच में मुमकिन है? हाँ, मुमकिन तो है, पर तरीके समझने होंगे। गाइड में कई तरीके दिए हैं। सबसे कॉमन है गूगल एडसेंस, मतलब ब्लॉग पर विज्ञापन दिखाना। अच्छा। दूसरा है एफिलिएट मार्केटिंग। इसमें आप किसी होटल बुकिंग साइट या ट्रैवल गियर को प्रमोट करते हैं। अगर कोई आपके दिए लिंक से खरीदता है तो आपको कमीशन मिलता है। ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये तब भी काम कर सकता है जब पाठक बहुत ज्यादा ना हो पर आपके टॉपिक में इंटरेस्टेड हो। फिर ब्रांड्स के साथ स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। अपनी ई बुक या गाइड बनाकर बेच सकते हैं। और यूट्यूब चैनल को भी ब्लॉग से जोड़ सकते हैं। अच्छा, कई तरीके हैं मतलब। हाँ, और कुछ टूल्स के नाम भी हैं गाइड में, जैसे कैनवा डिजाइन के लिए, गूगल एनालिटिक्स ये देखने के लिए कि कौन पढ़ रहा है, कहाँ से आ रहा है, और योस्ट एसईओ जो एसईओ में मदद करता है। तो कुल मिलाकर ये गाइड एक तरह का नक्शा देता है कि अगर किसी को घूमने का शौक है तो उसे एक ऑनलाइन पहचान और हाँ, कमाई का जरिया कैसे बना सकते हैं। बस सही तरीके से करना होगा। तो संक्षेप में देखें तो एक अच्छा ट्रैवल ब्लॉग बनाने के लिए क्या-क्या जरूरी है? पहले अपना खास टॉपिक चुनना, फिर टेक्निकल सेटअप करना, बढ़िया ओरिजिनल कंटेंट लिखना, उसे लोगों तक पहुंचाना और फिर कमाई के रास्ते ढूंढना। गाइड में काफी सीधी सादी और काम की बातें बताई गई हैं। हाँ, ये देखना काफी दिलचस्प है कि कैसे एक शौक को अगर सही तरीके से एक सिस्टम से किया जाए, सही टूल्स इस्तेमाल किए जाएं, तो वो एक इनकम सोर्स बन सकता है।
गाइड सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या करना है, बल्कि कैसे करना है उसके लिए कई रास्ते भी दिखाता है। वैसे ये सारी बातचीत सुनकर ना मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। जैसे ये ट्रैवल का शौक है जिसे ऑनलाइन लाया जा सकता है, वैसे ही और कौन से शौक या कोई खास जानकारी या हुनर हो सकते हैं लोगों में जिन्हें इसी तरह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जा सके, जो दूसरों के काम भी आए और शायद बनाने वाले के लिए कमाई का एक रास्ता भी खोल दे। सोचने वाली बात है ना?